चलिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए आज मेरा चैप्टर क्या है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, अध्याय 20 है। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि माध्य निकलता कैसे, कौन कौन टाइप से दिया हुआ रहेगा, किस तरह से कैसे निकालेंगे। समझ गए ना, माध्य के पहले ये जानना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए माध्य निकालने का सबसे पहले देखिए एकदम नॉर्मल तरीका, बोर्ड पर खाली ध्यान होना चाहिए, ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। एकदम नॉर्मल सिंपल तरीका कैसे, तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर समझ लीजिए कि ये एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक, हाँ, तो चलिए पहला आपका एग्जाम्पल इस टाइप के रहेगा, जैसे में देखिए आपका दिया हुआ रहेगा 2, 4, 8, 5, 3, 10, 12, मान लीजिए ऐसा दे दिया। ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यिका अधि माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य, क्योंकि पहला नंबर माध्य है, तो पहले हम लोग माध्य जानेंगे कि माध्य कैसे निकलता है। ठीक, तो देखिए अगर सिंपल में दिया हुआ रहे 1, 2 नंबर के ऐसे करके रहेगा दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर होता है एक सूत्र कि है ना, प्रेक्षणों, है ना, पहले यहाँ पर लिखना है कि माध्य बराबर क्या लिखना है, तो माध्य बराबर, ठीक ना, माध्य बराबर क्या सूत्र होगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा कि प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों, है ना, की संख्या, यही सूत्र होता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर, इधर उधर ध्यान नहीं। तो ये सिंपल है। अब बताइए यहाँ पर क्या करने वाले हम। ठीक, चलिए प्रेक्षण, ये जो प्रेक्षण दिया गया है, प्रश्न आपका जो है ये है, तो प्रश्न के क्या करना है कि बोल रहा है कि प्रेक्षणों का योग जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा उसको कुछ नहीं करना, खाली जोड़ दे देना है। प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 12, और बट्टा में लिखना है एक संख्या की के गो है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, तो सब के जोड़ देना है। तो देखिए 6 और 2 8, 8 16, 16 सॉरी 4 और 2 6 और 8 6 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 और 2 22 और 22 और 10 32, है ना, 32 और फिर 10 कितना, तो चलिए मेरा 44 हो गया। अब बट्टा में कितना, 7, यही ना। अब क्या करना है, तो यहाँ पर 7 से 44 में भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 छक 42, 7 छक 42, 2 ये कैंसिल, पॉइंट देंगे, है ना, 0 होगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, 7 आए कही, यानी 7 दूनी 14, 14 6 होगा ना, 0 10 के बाद 3 अंक निकाल सकते हैं, चाहे 2 अंक ले, 7 8 6 5 7 9 63 7 8, चलिए मान के चलिए इतना आंसर आपका होगा 6.28, है ना, 6 शुद्ध निकालना है तो 3 अंक ले निकाल देना है, ये आपका आंसर हो गया। समझ गया ना, हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा, सब हम टाइप के बताते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर बोल देगा कि x का, है ना, यहाँ पर पहले दे देगा कि क्वेश्चन में कैसे देगा, ध्यान से देखिएगा, दे देगा 5 6 4 प्लस 1 से 8 5 3 ऐसे दे दिया। ठीक है, यहाँ पर चलिए ठीक है, इतना दे दिया आपको। इतना का माध्य, बोर्ड पर ध्यान, माध्य कितना है, तो आपका 18 है, कितना है, 18 है। ओहो, नहीं वैसे नहीं, बदमाशी मत कीजिए। तो चलिए इतना आपका दे दिया। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें ABCD के अक्षर भी दिया हुआ रहेगा। देखिए कॉमा दिले हैं 5 पर 6 पर, फिर दोनों कॉमा यहाँ है, का मतलब दोनों एक ही गो में है ना, हैं, और फिर प्लस, अभी प्लस बोल रहे हैं, कॉमा फिर कॉमा कॉमा, इस सब का माध्य कितना है आपका, 18 है ना, माध्य 18 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का
मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, ज्ञात कीजिए। चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है कि यहाँ पर यदि हम सोल्व करें, ठीक, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ना कि माध्य बराबर, तो माध्य बराबर मेरा हो जाएगा प्रेक्षणों, है ना, प्रेक्षणों का योग और बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या। चलिए ये हो गया, यही ना। अब चलिए माध्य आपका कितना दिया हुआ है, तो जो माध्य दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं। तो चलिए मेरा माध्य जो है 18 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर समीकरण बनेगा और लिख दीजिए 18 हो गया। अब बराबर इस सब के बताइए क्या करें, जोड़े ना, सबके क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। तो चलिए इस सब के जोड़ के हम चिन्ह देते हैं। तो चलिए कितना हो जाएगा, 5 + 6, फिर कितना प्लस ना, ये तो एक एक में है 4 + 1, देखिए एक एक में ना है, और क्या है 8 + 5 + 3, 8 + 5 + 3, अब बट्टा एक है, बताइए के गो है, तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3, एगो तो एगो है 3 4 5 6 गो हो गया। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, तो बताइए 18 बराबर, इस सब को जोड़ते हैं, पहले कोष्ठ को तोड़ देते हैं। तो 5 + 6 + 4 + x + 8 + 5 + 3, और बट्टा में कितना हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए 18 हो जाएगा। अब बताइए सब अंक को एक ठग जोड़ दीजिए ना, तो बताइए 6 और 5 11 और 4 11 4 15 और 8 23 23 और 3 26 और 5, चलिए 31/6 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना। और प्लस में ये एक्स भी है ना, बोलिए है ना, अभी ये अंक ना खाली जुटाई तो विजातीय पद है, तो एक्स के तो नहीं जोड़ सकते हो कि 31 एक्स, फिर वो गुन्ना कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, गुन्ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ पर ई कंडीशन में एक मान ले तो तीछा तीछी गुना होगा, तो 31 + 100 हो जाएगा, बोलिए हाँ, और बराबर 18 में 6 से, तो 18 × 95, 18 × 6 टोटल से 10 का पर 8, यही होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 108 - 31 हो जाएगा, ये प्लस में तो पड़ जाएगा तो माइनस में, तो चलिए बताइए कितना होगा, बताइए x का मान कितना हो जाएगा, घटाएंगे 8 में से कितना, 8 में से 1 जाएगा, कितना होगा 7 दाएं 5 77 ना, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इस टाइप के आपका रहेगा तो बन जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए और क्वेश्चन की 4 मान दिया हुआ, निकालना क्या है, बारंबारता, अति माध्य निकालना, क्या निकालना है, माध्य। अब देखिए, तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम ऐसे, ठीक, सोल्व करेंगे और सोल्व में लिखेंगे पहले 4 मान, क्या लिखेंगे 4 मान, लिखा गया, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बारंबारता, ठीक है, यहाँ से ऐसे हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक घर और इसमें बनाएंगे हम, चलिए ये गो घर और बनाएंगे। देखिए हम बारंबारता जो है वो एफ को कहते हैं, इसको एफ से शो किया जाता है, और चर मान को एक से शो किया जाता है। तो ऐसे तो आपका लिखा गया, ठीक। यहाँ पर हम निकालते हैं एफ एक्स, क्या निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं, ठीक ना, यानी चर मान और ये दोनों में क्या हो जाएगा, गुणना। चलिए चर मान आपको कितना दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, 2 है, उसके बाद कितना है 3 है, उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना है 7 है। चलिए है ना, इस तरह से मान लीजिए कि आपका दिया हुआ रहेगा। बारंबारता कितना है, 5 है, 4 है, 6 है, 3 4 8, इस तरह से बारंबारता भी आपका दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकाल लें, जल्दी बताइए,
एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो चलिए दोनों में गुना ना, 5 दूनी 10, चरती आई 12, और कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब पंती आई 15 हो जाएगा, और 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक, आई 8 सत्ते 56 हो जाएगा। समझ गए? हाँ, चलिए अब यहाँ पर बोलते हैं इसको सिग्मा एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। देखो सिग्मा एफ इसको बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब योग होता है। समझ गए? सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। मतलब यहाँ बारंबारता के योग होगा और यहाँ एफ एक्स के योग होगा। समझ में आया? अभी सब एफ एक्स के हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ पर बारंबारता के जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, कितना आता है इसे। चलिए 5 या 4 9, 9 6 15, 15 3 15 3 18, 18 4 22 आया 8, 30 हो गया। ये आपका सिग्मा एफ है। समझ गए? अब इसको जोड़िए। तो चलिए यहाँ जोड़ते हैं। 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19 2 21 की 1 ना, बाकी हाथ में 2 है ना। 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 कितना हाथ में, 12 2, चलिए हाथ में 2 बाकी था ना। बोलिए कितना हो गया, जल्दी बताइए। सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आया? अच्छा, और सिग्मा एफ कितना आया? 30 आया। निकालना क्या है आपको? माध्य। क्या निकालना है? तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए माध्य बराबर, तो माध्य बराबर सूत्र होता जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही ना। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा कितना, हाँ। तो अब बैठा दीजिए यहाँ पर, बताइए आपका सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 141, अब बटे कितना, 30। अब आप क्या कीजिए, तो 30 से भाग दे दीजिए 141 में, यही ना। तो 3 चौक 12, 3 5 15, 4 मरतबे कटेगा। बोलिए कितना, 1 2 कैंसिल, दशमलव देंगे तो बताइए एगो 0 हो जाएगा। अब के मरतबे कितना मरतबे कटेगा, 3 सते 21 कटेगा। बोलिए कट जाएगा ना, बनावल सही है ना, देख लीजिए बढ़िया से। तो चलिए आपको कितना आंसर आ जाएगा, यही ना। बोलिए माध्य निकालने आ गया नॉर्मल तरीका से। किसमें किसी को दिक्कत बताइए, अगर कोई की दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना, कौन में, ये वाला में। देखिए इसमें दिक्कत की बात नहीं है, इसमें और टाइप के देखिए कैसे दे सकता है। एक आध और हम यहाँ बना देते हैं ना, इस टाइप की अगर दिक्कत है तो एक आध और बना लेते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन में इस टाइप से दे दिया, जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन क्या बनाते हैं, चौथा जैसे दे दिया है आपका जो क्वेश्चन है, प्रेक्षण दिया हुआ है 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, 8 है, वाई है ना, वाई है, और इसका जो है इतना का माध्य है ना, माध्य, माध्य कितना है आपको, तो मान लीजिए कि आपका 12 है। कितना है, 12 है। तो यहाँ पर बताओ किसका मान निकालना है, माध्य कितना है, 1 मिनट ऐसे नहीं लिखिए, माध्य कितना है, 12 है। तो वाई का मान, वाई का मान यही ना पूछेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्व में क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, है ना। तो हम लिखेंगे कि माध्य बराबर, है ना, माध्य बराबर कितना हो जाएगा, प्रेक्षणों, प्रेक्षणों का, है ना, क्या होगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। बोलिए यही ना होगा, प्रेक्षणों की संख्या। अभी पहले बताइए कि माध्य के जगह पर हम कितना रखें, जल्दी बताइए। माध्य के जगह पर 12, तो चलिए यहाँ 12 रख दें। अब बराबर प्रेक्षणों के योग सबके जोड़ दें, 5 प्लस कितना, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस वाई। अब बट्टा में के गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 6 को ना है। चलिए हम कहें कि बढ़ गया कैसे, आगे देखो 5 4 9 9 3 9 3 12 ना, 12 6
18 आया 8 है, बताइए 26 अब 26 प्लस वाई ना, अब बटे कितना 6 ना। अब 26 वाई मत कर दीजिए क्योंकि भी जातीय पद है, बार बार बोल रहे हैं। अभी कंडीशन बताइए क्या करें हम, तिरछा तिरछी गुणना। तो चलिए कितना हो जाएगा और लिखते हैं 26 प्लस वाई बराबर कितना 12 छक 72। अब बताइए क्या होगा, तो वाई बराबर 72 माइनस 26, ठीक है। इसलिए वाई का मान जो आ जाएगा अभी आएगा 12 में से 6 हो जाएगा 6, आई 6 में से 2 जाएगा 4, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप का रहेगा, मैथ नहीं बन जाएगा आराम से। अब एक बार हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। चलिए